सब ने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। भाई हम फिर आ गए यहाँ चुनावी दंगल के तहत थरिशा में लगातार हमारी वीडियो थर दोहराती रहा है। आज हमारे गला हैं झज्जर विधानसभा क्षेत्र तय युवा नेता संजीत खन्ना जी। आज भाई तो बात करवाएंगे और झज्जर विधानसभा के ऊपर बात कराएंगे और भी कई पहलू हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। संजीत भाई हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद विक्की भाई, आपका भी, आप दर्शकों का। भाई सबसे पहले हम बात कराएंगे जो अभी हाल ही में एक सबसे ज़्यादा चर्चाओं में जो विषय रहा था कि भाई संसद की सुरक्षा में चूक हुई थी, जो जिसमें जो कुछ, हालांकि वो भारतीय वो जो बंदे थे वो पढ़ने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो चूक हुई थी उसका सारा जितना था लगभग 150 के आसपास सांसद निलंबित कर दिए गए। क्या आपने इसको किस उसमें देखो हो? देखिए विक्की भाई, वाकई में वो चूक बड़ी चूक थी, क्योंकि हम संसद को एक मंदिर के तौर पे मानते हैं और देश के सांसद वहाँ चुनकर जाते हैं, और यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी, तमाम मंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब वहाँ बैठते हैं। तो एक बड़ी चूक थी, और चूक में जो अहम योगदान था वो बीजेपी के ही सांसद का था। उन दोनों युवकों को परमिशन बीजेपी के ही सांसद ने दिलवाई थी। जब विपक्षी सांसदों ने यह मुद्दा उठाया चूक का कि संसद की चूक, क्योंकि इससे पहले भी आपको पता है संसद पर हमला हो चुका है, और हमले के बाद बहुत सारी उस समय मौतें भी हुई थी, घटनाएं भी गई थी, हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए थे। तो एक बहुत बड़ी चूक है, और उस चूक पर जब विपक्षी सांसद जवाब उठाते हैं तो उनको निलंबित किया जाता है। ये कहीं ना एक गलत मैसेज है, गलत संदेश है, क्योंकि वो भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो भी अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको इस तरह से निलंबित करना कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज है, गलत संदेश है। सीधे तौर पर तानाशाही ये कही जा सकती है, क्योंकि जब उन्हीं का सांसद उन दोनों युवकों को परमिशन दिलाता है, परमिशन दिलाने के बाद वो अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद जब वो विरोधाभास शुरू होता है, तमाम सांसद भी वहाँ जो है बहके माहौल में, एक बहका माहौल वहाँ बना, और जो वहाँ हमारे सभापति जी बैठे थे वो भी कहीं ना कहीं एक बहका माहौल वहाँ उत्पन्न हो गया था। ये कहीं ना कहीं बड़ी चूक थी। इस चूक को आप सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो सुरक्षा अच्छी और बढ़ाने के बजाय, या उन पर एक विशेष बातचीत करने के बजाय, या विशेष उस पर फोकस करने के बजाय, जो सांसद उस पर सवाल उठाते हैं उनको कहीं ना कहीं निलंबित करना, ये कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज, गलत संदेश है। वो जनता के चुने हुए नुमाइंदे, चाहे किसी भी पार्टी से, सबका सम्मान होना चाहिए, सबका आदर होना चाहिए। भाई आज जो है बीजेपी की तरफ से झज्जर के अंदर पुतला फूका गया राहुल गांधी जी का। मुद्दा था कि भाई जो उपराष्ट्रपति जी हैं धनखड़ जी, उनके खिलाफ किसी ने मिमिक्री करी थी। उसके मामले में जो हमारे सांसद हैं रोहतक के, वो दीपेंद्र हुड्डा जी को भी लपेटा जा रहा है, राहुल गांधी जी को भी लपेटा जा रहा है। इसको आप किस तरीके से लो? देखिए, मिमिक्री की जहाँ तक बात है, सबसे पहले तो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, आदर, और सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग वहाँ मिमिक्री की जिन्होंने, वो उनका सम्मान नहीं करते, वो सब सम्मान करते। एक होता है, एक बड़ा पद है, सम्मानित पद है, हम सब उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ तक मिमिक्री की बात है, ये पहला ऐसा मोटो नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री जी की भी मिमिक्री होती है। इसके अलावा स्वयं राहुल गांधी जी की भी मिमिक्री, कई बार उनका भी इस तरह से मजाक उड़ाया जाता है, या बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन इस मिमिक्री को, इसकी दशा बदल देना, इसकी दिशा चेंज कर देना, कि भाई इसको हम एज ए राजनीतिक मोड़ देकर हम उसको गलत दिशा में ले जाएं और एज ए किसी वर्ग को टारगेट करें, ये कहीं ना कहीं गलत है। हम सब सम्मान करते हैं, हमारा जाट समाज सबसे सम्मानित समाज है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन इस पर सवाल ये खड़ा होता है कि ये राजनीति करना गलत है, क्योंकि विकी भाई, आप स्वयं जब खिलाड़ी वहाँ दिल्ली बैठे थे, जो हमारे खिलाड़ी आपने भी कवर किया है, जो महिला खिलाड़ी वहाँ करीब 1.5 महीने तक धरना प्रदर्शन किया उन्होंने, उस समय वो भी हमारे समाज से, एक ही समाज मानता हूँ मैं तो, मेरा जाट समाज सर्वोपरि है, उसके अलावा अन्य समाज सब सर्वोपरि है, सारे समाज, वो भी उसी समाज से संबंध थी। वो लड़कियां वहाँ घसीटी गई, हमारी महिला खिलाड़ी, उनको कहीं घसीट कर बसों में बिठाया गया, इतने बुरे हालात वहाँ हुए। और जहाँ तक आपने सांसद की बात की, आदरणीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहले ऐसे शख्सियत जो सबसे पहले रात को वहाँ पहुँचे थे, उन खिलाड़ियों के साथ सांत्वना देने पहुँचे। हमारी महिला खिलाड़ी जो हमारी बहनें बैठी थी, और बिना किसी लाग लपेट के, क्योंकि जो फैलाते हैं ना जाट नून जाट, उन सभी चीज़ों को ध्यान में छोड़ते हुए कि ये हमारे खिलाड़ी है, ये किसी जाट बिरादरी से नहीं है, या किसी एससी बिरादरी से नहीं है, ये खिलाड़ी है हमारे देश के,
उन खिलाड़ियों का जो महत्व वो बहुत बड़ा है हमारे देश पे। आदरणीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी सबसे पहले पहुंचे थे, उन खिलाड़ियों का योगदान किया, सहयोग किया, सांत्वना दी, और सबसे पहले बैठे रहे। आदरणीय राहुल गांधी जी वहाँ गए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहाँ गई, तमाम हमारे कांग्रेस के जितने लीडर थे, स्थानीय या प्रदेश के जो लीडर थे, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वहाँ गए, तमाम गए। तो वो दीपेंद्र हुड्डा जी 36 बरादरी के नेता हैं, वो हर वर्ग का सम्मान करते हैं, और चाहे वो किसी भी वर्ग की बात करो, वो कभी एक तरफा नहीं चलते, वो सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका सम्मान करते हैं। लेकिन उनको अब इस राजनीति में घसीटना, उनको टारगेट बनाना, ये कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज है, गलत संदेश है। लेकिन लोग समझते हैं, किसान आंदोलन आप ले लीजिए, हमारे किसान बैठे थे, आज ये किसानों की बात की जा रही है। 1.5 साल तक किसान बैठे थे वहाँ, सड़कों पर बैठे रहे, 750 के करीब वहाँ शहादत हुई। उसके बावजूद 750 किसानों की शहादत होने के बाद वो जैसे तैसे वो बिल वापस लिए गए, लेकिन उनकी सुनने वाला कौन था? तब क्यों नहीं ये चीज़ें सामने आई? आज सिर्फ और सिर्फ, हालांकि मैंने पहले बताया कि हम सम्मान करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए हम ये चीज़ें करें, ये कहीं ना कहीं गलत है। हम हर वर्ग का सम्मान करते हैं। जिस समाज को लेकर बात उठाई जा रही है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसका सम्मान करते हैं। आप विरोध करो, लेकिन जायज़ चीज़ का, किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ना करो। जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, वो भी स्वयं इस समाज को अपना सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक आपने सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी की बात की, उनको लेकर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, वो 36 बरादरी का सम्मान करते हैं। वो कभी भी ऐसी लाग लपेट, ऐसी भाषा या परिभाषा का प्रयोग नहीं करते जिससे किसी एक समाज पर टोंट कसा जाता है। जाट समाज को दिल से मानते हैं, अन्य समाज को भी वो दिल से मानते हैं, उनका कहीं ऐसा योगदान नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को एक अपने फ़ायदे के लिए उस राजनीति में कन्वर्ट करना, ये सबको जनता है, सब जानती है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा, इस पर ज़्यादा कुछ मैं भी नहीं कह सकता। संजीत भाई, जैसा कि पिछले दिनों 3 राज्यों में जो रिजल्ट आया है, वो कांग्रेस जो चाहती थी वो रिजल्ट नहीं आ पाया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से राजस्थान बिल्कुल पुख्ता था कि भाई राजस्थान में रिपीट करेगी कांग्रेस, लेकिन वो नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं उन तीनों राज्यों का चुनाव का जो नतीजा है वो हरियाणा के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। हरियाणा में उसके नतीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा, आप किस तरीके से देखो? देखिए विक्की भाई, हरियाणा की जहाँ तक बात है, हर एक प्रदेश का अपने समीकरण होते हैं, अपने जो है व्यवस्था होती है, अलग राजनीति होती है। हरियाणा की जहाँ तक बात है, जो राजस्थान का, सही बात है, राजस्थान का प्रभाव हमारे प्रदेश पे पड़ता है, लेकिन जो हिस्सा राजस्थान से लगता है, माफ कीजिए हरियाणा से लगता है जो राजस्थान का हिस्सा, उन सभी विधानसभाओं में जहाँ तक आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या तमाम हमारे जो कांग्रेस के लीडर गए थे, उन सभी सीटों में से 50 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है। एक तो ये बड़ी बात है कि जो हरियाणा के आसपास का हिस्सा है, उन सभी में कांग्रेस पार्टी जीती है। जहाँ तक बाकी हिस्सों की बात है, वहाँ हर एक प्रदेश का अलग व्यवस्था होती है, अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन हरियाणा की जहाँ तक बात है, हरियाणा की जनता ने, आपने देख लिया, माहौल बन चुका है। वो एक ही उनके मन में है कि अगली बार कांग्रेस पार्टी हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है, और अब की बार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो ठीक है, वो तीनों राज्यों के परिणाम अलग हो, लेकिन वोट परसेंटेज आप देखेंगे, 10 लाख वोटें हमारी 4 राज्यों में अभी भी फालतू आई हैं दूसरी पार्टी के अपोजिट। लेकिन कोई कमियां रहती हैं, जनादेश है, उनको हम स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन जो कमियां उनको सुधारा भी जाएगा। लेकिन प्रदेश की जहाँ तक बात, आज प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक तरफा है, और आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, ये हम मानते हैं। झज्जर की मैं बात करूंगा, झज्जर विधानसभा की वर्तमान जो विधायक हैं श्रीमती गीता बुक्कल जी, कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो झज्जर की जनता का उतना ख्याल नहीं रख पा रही है। ये वो एक बात ने सिर्फ दोहराती रहे हैं कि मेरी सरकार नहीं है, सरकार नहीं है। क्या जहाँ पे जिनकी सरकार नहीं होती, क्या वो एमएलए अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम नहीं करते? इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहोगे? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, ये तो बात सही भी है। विपक्ष में आप होगे तो आप उतना काम नहीं कर पाओगे जितना होना चाहिए, लाजमी है ये बात, उनकी बात को हम भी मानते हैं। बाकी और दूसरा सवाल इसमें आपका क्या था? आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करोगे कि सरकार में ना होते हुए, भाई एमएलए का अलग फंड भी आता है और भी चीज़ें हैं, एमएलए विपक्ष में बैठ के भी काम करवाते हैं, लेकिन इतना जो है एक झज्जर को बिल्कुल से अलग से मान लिया गया है। झज्जर में यदि विधायक ये लगातार रिपीट कर रही है तो झज्जर के अंदर विकास कार्य उस गति से नहीं हो रहे जिस गति से होने चाहिए। ये फर्ज जरूर बनता है विधायक का कि वो अपने हल्के की आवाज़ उठाए, और जो काम होने लायक है उनके लिए वो मेहनत करे। और मानते हैं विपक्ष में बैठकर भी उनका
उनका कार्य कराया जा सकता है, लेकिन आवाज़ उठानी पड़ती है। ये इस पर मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन भाई इतना ज़रूर कहूँगा कि कोई भी विधायक हो वो अपने हलके के लिए काम करे, निडर होकर काम करे, सबको साथ लेकर चले और अपने हलके की आवाज़ बने, लोगों की आवाज़ बने, जनता की आवाज़ बने, जो समस्याएं हैं उन मुद्दों को उठाए। इतना ना करें कि किसी की मतलब कोई प्रयास कर रहा है उसके पीछे पड़ जाए, या भाई आप जहाँ जो कदम उठा रहे हैं मैं भी वही कदम नहीं। आप अपना मोटो, अपने तरीके, अपने उद्देश्यों के साथ कि मैं यहाँ से विधायक हूँ, मेरा मोटो ये बनता है कि मुझे जनता की आवाज़ उठानी है, जनता के मुद्दे उठाने हैं, लोगों की समस्या उठानी है, उनको जो है इम्प्लीमेंट करवाना है, उन समस्या का समाधान कराना है। सड़कें नहीं बन रही तो सड़कों को बनवाना है। वो धरातल पर आकर बैठकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और कोई रूप देकर उनका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, बच नहीं सकते। ये मैं मानता हूँ कि बच नहीं सकते। वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता उनसे उम्मीद भी करती है, तो उन उम्मीदों पर कहीं ना कहीं विधायक कोई भी उनको खरा उतरना चाहिए और जनता की उम्मीदों के हिसाब से कार्य करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बस मैं विधायक बन गया और भविष्य में की बात भविष्य, अगले 5 साल बाद जब चुनाव आएंगे तब देखेंगे। समय अनुसार लोगों की उम्मीदों के अनुसार कार्य करना चाहिए, लोगों की उम्मीदों पर खरा भी उतरना चाहिए, उनके मुद्दे उठाने चाहिए, ये मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संजीत भाई, आगे भी मिलते रहेंगे। ये हमारी जो झज्जर की जनता है, झज्जर विधानसभा की जो जनता है, उसने आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, झज्जर के लोगों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग बहुत ही अच्छे सरल और सम्मानित स्वभाव के लोग हैं। आप लोग ज़्यादा इधर उधर की बातें करने की बजाय आप एक सच्चे इंसान हैं हम सबको, क्योंकि मैंने 15 साल यहाँ पत्रकारिता की है विकी भाई, तो मैं झज्जर को अच्छे से वाकिफ़ हूँ। और यही है कि एक तो कल हमारा प्रदर्शन भी है कांग्रेस पार्टी का, मैं एक मैसेज भी आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि कल 11 बजे अम्बेड चौक से लेकर राव तुलाराम चौक तक एक प्रदर्शन है हमारा, जो सांसद निलंबित किए हैं उसी के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बाकी झज्जर के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई कोई भी व्यवस्था हो आपस में भाईचारा बना के रखे, जात पात के चक्कर में ना पड़े, एक दूसरे से भेदभाव न करें। जो लोग हमें उलझाना चाहते हैं उन चीज़ों से उलझने की बजाय उनसे बच के चले, आपसी भाईचारा जरूर कायम रखे। 36 बरादरी का भाईचारा जब होगा ना, तो कोई चाहे संजीत हो चाहे कोई हो, जो उसमें जो कुछ डालना चाहेगा ना, आगा डंगा कुछ भी बोले उसको, जो एक चिंगारी छोड़ना चाहे वो चिंगारी से बचे, आपसी भाईचारा कायम रखे। आपसी भाईचारा रहेगा तो आप लोग सर्वसंपन्न रहेंगे, सक्षम रहोगे। एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का भाईचारा, जाति पाति में न बैठकर आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर चले, एक दूसरे का सहयोग करें, और यही सहयोग हम सबको आगे तक लेके जाता है। यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी मेरे झज्जर के लोग बहुत समझदार हो, वो सारी चीज़ें समझते हैं। बहुत बहुत संजीत भाई, आगे भी मिलते रहेंगे भाई। आखिर में एक बात जरूर कहा करूँ, नोए चलांगे नोए चलावांगे, जमा कति धुम्मा ठावांगे। आज भाई ने कति जमा धुम्मा ठा दिया, तम भी धुम्मा ठा दियो। वीडियो ने घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरे राम राम भाई, सब ने मेरे राम राम।